शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 27 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 27 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मिथिलेश तिवारी जी ने उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक को लिखा है। तो दोस्तों अपने भजन गायक अनूप जलोटा जी ने उड़ान एक मजदूर बच्चे की इस बुक को लॉन्च किया है। और दोस्तों इस बुक को कैप्टन एडी मानेक की कहानी है, जो टैलेंटेड युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं उनके बारे में। यह बुक उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक को मिथिलेश तिवारी जी ने लिखा है। और दोस्तों मानेक साहब के परिवार को फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हाल ही में मिथिलेश तिवारी जी ने उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक को लिखा है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय आईपी इंडेक्स 2022 में भारत 43वें स्थान पे है, 43rd स्थान पे है। तो दोस्तों इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत 43rd रैंक पे है दोस्तों। और दोस्तों भारत 55 देशों में 43वें रैंक पे है दोस्तों। फर्स्ट नंबर पे यूएस है, सेकंड नंबर पे यूके है, थर्ड नंबर पे जर्मनी को रखा गया है अकॉर्डिंग टू अंतर्राष्ट्रीय आईपी इंडेक्स यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में। तो दोस्तों यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने इस इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2022 को जारी किया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत 43वें नंबर पे, 43rd नंबर पे दोस्तों। और दोस्तों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत 43वें स्थान पे है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में जारी कुछ इंडेक्सेस के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो हाल ही में ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत 85th नंबर पे है। और दोस्तों हाल ही में आई डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत 46th रैंक पे था। और दोस्तों हाल ही में आई ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 में भारत 4थे स्थान पे था। तो दोस्तों हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत 43वें स्थान पे है। पहले स्थान पे यूएस, दूसरे स्थान पे यूके, तीसरे स्थान पे जर्मनी है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पे। हाल ही में दीपक दर्जी को बोल्ट्जमैन मेडल पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए दोस्तों दीपक दर्जी। तो दोस्तों दीपक दर्जी को सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित किया गया। और दोस्तों बोल्ट्जमैन मेडल यह क्या होता है? तो दोस्तों यह हर 3 साल में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के सांख्यिकी भौतिकी पर C3 आयोग के द्वारा यह बोल्ट्जमैन मेडल पदक दिया जाता है दोस्तों। तो और दोस्तों दीपक दर्जी को 1991 में फिजिक्स में उनके योगदान के लिए शांति भटनागर पुरस्कार भी मिल चुका है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में दीपक दर्जी को बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए दोस्तों दीपक दर्जी। और दोस्तों 2021 का फिजिक्स का नोबेल दोस्तों किसको मिला? तो दोस्तों 3 लोगों को मिला, जिनके नाम है सुकुरो मनाबे, क्लोज हैसलमैन और जर्जियो पेरिसी। इन तीनों को 2021 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों हाल ही में बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय दीपक दर्जी बन गए दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 में एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन 2022 का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा। तो दोस्तों भारत और जापान देश के बीच में फरवरी 2022 में एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन 2022 का आयोजन कर्नाटक में किया गया। तो दोस्तों 2022 में धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज का यह तीसरा एडिशन होगा। तो दोस्तों 27 फरवरी से 10 मार्च तक धर्मा गार्जियन 2022 का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा। तो दोस्तों बेलगाम कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा धर्मा गार्जियन 2022, जो कि भारत और जापान देश के बीच में होता है। और दोस्तों इसी तरह से जापान के साथ भारत जिमेक्स एक्सरसाइज करता है, शेन्यू मैत्री एक्सरसाइज करता है, मालाबार एक्सरसाइज करता है। और दोस्तों मालाबार में 4 सदस्य देश है, इंडिया, यूएस, अभी तो ऑस्ट्रेलिया भी आने के लिए सम्मानित किया गया था, आमंत्रित किया गया था 2021 में। तो दोस्तों इसी तरह से मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यह 4 देशों के बीच में मालाबार एक्सरसाइज की जाती है, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 में धर्मा गार्जियन 2022 एक्सरसाइज का आयोजन कर्नाटक के बेलगाम में किया गया। तो दोस्तों जापान के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। इसकी राजधानी, जापान की राजधानी टोक्यो, यहाँ की करेंसी है येन, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा जी है। और दोस्तों इनके जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जी को अभी नेताजी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों 2020 में। तो दोस्तों सूर्योदय का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाने वाले जापान के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों हाल ही में जापान ने हाइबरी नामक अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भी शुरू की थी। और दोस्तों जापान का सुपर कंप्यूटर का नाम फुगाकू है, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। और दोस्तों हाल ही में फरवरी 21 से 25 फरवरी तक भारत और ओमान देश के बीच में ईस्टर्न ब्रिज नामक एक्सरसाइज का आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 में धर्मा गार्जियन 2022 एक्सरसाइज का आयोजन कर्नाटक के बेलगाम में किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अभिषेक सिंह जी को नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों IAS ऑफिसर अभिषेक सिंह जी को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के रूप में
प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों IAS ऑफिसर और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के CEO अभिषेक सिंह जी को नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हुए अपॉइंटमेंट्स के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों अभी इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में KN राघवन जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों भारत के पहले मैरीटाइम सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष प्रमुख जी अशोक कुमार बने हैं। और दोस्तों हाल ही में टाटा सन्स के अध्यक्ष N नागेश्वरन जी बन गए। तो दोस्तों हाल ही में अभिषेक सिंह जो कि एक IAS ऑफिसर है, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के CEO भी है दोस्तों अभिषेक सिंह, इनको ही अभी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के रूप में प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को प्रमाणित करने वाला पहला देश कनाडा बना है। तो दोस्तों कनाडा अभी प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को प्रमाणित करने वाला पहला देश बना है। तो दोस्तों मेडिकेगू का 2 खुराक वाला वैक्सीन यह प्लांट बेस्ड वैक्सीन है जो कि इसको प्रमाणित करने वाला पहला देश कनाडा बन गया है। तो दोस्तों 18 से लेकर 64 साल के आयु वाले अडल्ट्स को यह वैक्सीन प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन दिया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को प्रमाणित करने वाला पहला देश कनाडा बन गया। और दोस्तों हाल ही में कोविड-19 DNA वैक्सीन को निर्माण और डिज़ाइन और डेवलप करने वाला पहला देश भारत बन गया था, जो कि ज़ाइकोव-डी नामक वैक्सीन को जाइडस कैडिला जो कि गुजरात की फार्मा कंपनी है इसने बनाया था दोस्तों। और दोस्तों हमारी इंडिया की कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया था। कोविशील्ड वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाया था दोस्तों। और दोस्तों अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर ने भी एक वैक्सीन बनाई थी। और दोस्तों हाल ही में फाइजर के CEO अल्बर्ट बोर्लो जी को 2022 के जेनेसिस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को प्रमाणित करने वाला पहला देश कनाडा बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में सादिया तारिक जी ने गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों भारतीय वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक जी ने वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों मॉस्को, रशिया की राजधानी मॉस्को में आयोजित वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में भारतीय वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक जी ने गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रहने वाली भारतीय वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक जी ने वुशु स्टार्स चैंपियनशिप मॉस्को में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रहने वाली है दोस्तों वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक। और दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर से कुछ याद आया तो दोस्तों अभी जम्मू कश्मीर के आरिफ मोहम्मद खान जी को बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले यह एकमात्र खिलाड़ी बन गए थे जो कि स्कीयर थे दोस्तों, जो कि स्कीइंग का पार्ट थे दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में सादिया तारिक जी ने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। नेक्स्ट मिलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हेमानंद बिस्वाल जी का निधन हुआ। तो दोस्तों ओडिशा राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल जी का हाल ही में निधन हुआ। तो दोस्तों ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री व ओडिशा राज्य के आखिरी कांग्रेस मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल जी का हाल ही में निधन हुआ। तो दोस्तों 82 साल की उम्र में हेमानंद बिस्वाल जी का हाल ही में निधन हुआ। तो दोस्तों ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल जी का हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 विशाखापट्टनम में शुरू किया गया। तो दोस्तों 25 फरवरी 2022 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास जिसका नाम रखा गया है मिलन, उसको शुरू किया गया है दोस्तों। जिसकी मिलन एक्सरसाइज की थीम क्या है दोस्तों 2022 की? तो दोस्तों सामंजस्य और सहयोग। यह मिलन 2022 यह एक बहुपक्षीय अभ्यास है, इसकी थीम है दोस्तों 2022 की। तो दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में एयरफोर्स अभ्यास कोबरा वॉरियर 2022 का आयोजन भारत और इंग्लैंड के बीच में इंग्लैंड में किया जाएगा। अभी यह एक्सरसाइज में भारत ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है क्योंकि भारत और दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध के तनाव के वातावरण में इस कोबरा वॉरियर 2022 एक्सरसाइज में भारत ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। और दोस्तों बात अभी भारत और रूस की है, तो भारत और रूस के बीच में पैसेक्स एक्सरसाइज हाल ही में हुई थी और दोस्तों इंदिरा नामक एक्सरसाइज जुलाई में ही हुई थी दोस्तों भारत और रूस के बीच में, जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। तो दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास जिसका नाम रखा गया है मिलन, उसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 में इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा जी बन गए। तो दोस्तों भारतीय स्टार ओपनर बैट्समैन रोहित शर्मा जी इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो दोस्तों हिटमैन के नाम से फेमस रोहित शर्मा जी अभी फरवरी 2022 में इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो दोस्तों रोहित शर्मा जी ने 123 मैच में 3307 रन बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पर रोहित शर्मा है, दूसरे नंबर पर मार्टिन गप्टिल है और तीसरे नंबर पे विराट कोहली है। T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले यह 3 पहले खिलाड़ी है। तो दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 में इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा जी बन गए हैं।
और दोस्तों हाल ही में रणजी मैच में डेब्यू में 13 शतक लगाने वाले बिहार के साकिबुल गनी जी भी बन गए थे। इन्होंने यह इतिहास रचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। तो दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 में इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा जी बन गए। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसका नाम है देवायतनम, इसका आयोजन कर्नाटक में किया गया। तो दोस्तों मंदिर और वास्तुकला पर आधारित यह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। तो दोस्तों भारत में पहली बार ही आयोजित किया जा रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसका नाम रखा गया है देवायतनम। इसका आयोजन कर्नाटक में किया गया है, भारत में पहली बार ही आयोजित किया गया है। तो दोस्तों 25 फरवरी से 26 फरवरी तक हम्पी कर्नाटक में आयोजन किया जाएगा दोस्तों इसका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का। तो दोस्तों इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन हमारे पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने किया। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसका नाम देवायतनम रखा गया है, इसका आयोजन कर्नाटक के हम्पी में किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में रुद्रेश्वर मंदिर यानी कि काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर विच इज़ अल्सो नोन एज रामप्पा मंदिर, वो उसको अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो दोस्तों तेलंगाना में स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इसी तरह से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि इंडिया की 39 नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है दोस्तों, और 40वीं धोलावीरा गुजरात, जो कि हड़प्पा संस्कृति से प्रेरित है। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर देवायतनम का आयोजन कर्नाटक में किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 में बोइंग नामक विमान निर्माता कंपनी ने भारतीय नौसेना का 12वां P-8I लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान सौंपा है दोस्तों भारतीय नौसेना को। तो दोस्तों यूएसए की बोइंग नामक विमान निर्माता कंपनी ने भारतीय नौसेना को 12वां P-8I लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान सौंपा है दोस्तों। तो दोस्तों यह विमान P-8I जो कि सबमरीन को भी रोकने वाला यह विमान है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 में बोइंग नामक विमान निर्माता कंपनी ने भारतीय नौसेना को 12वां P-8I लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान सौंपा है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 27 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मिथिलेश तिवारी जी ने उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक को लिखा है। और दोस्तों हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत 43rd नंबर पे है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में दीपक धर जी को बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया गया। और दोस्तों बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भी दीपक धर जी बन गए हैं। और दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 में धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज का आयोजन कर्नाटक के बेलगाम में किया जाएगा, जो कि भारत और जापान देश के बीच में होता है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में अभिषेक सिंह जी को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को प्रमाणित करने वाला पहला देश कनाडा बन गया। हाल ही में वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में सादिया तारिक जी ने गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों रशिया की राजधानी मॉस्को में आयोजित वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में सादिया तारिक जी ने गोल्ड मेडल जीता। और दोस्तों हाल ही में उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल जी का हाल ही में निधन हुआ। हाल ही में फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास, जिसका नाम मिलन 2022, इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया। हाल ही में फरवरी 2022 में इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा जी बन गए। हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसका नाम देवायतनम रखा गया है, इसका आयोजन कर्नाटक के हम्पी में किया गया। हाल ही में फरवरी 2022 में बोइंग नामक विमान निर्माता कंपनी ने भारतीय नौसेना को 12वां P-8I लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान सौंपा है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 27 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जयशंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।